हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचएल सर और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के बारे में, जिसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। तो आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करेंगे। एंजॉय का मतलब अच्छे से समझेंगे। मैं हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपको अपनी कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाना है और साथ में एक अच्छा कंसंट्रेशन बनाना है, ठीक है। तो आपके मैथ में पहला चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर, यानी कि हमको पहले तो यही पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। सारे मैं टाइप आपको धीरे धीरे यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हेडिंग में बनाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला हेडिंग बताता हूँ मैं आपको, रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। देखो बेटा, रियल नंबर्स आर दोज विच कैन बी represented ऑन अ लाइन। मतलब कि वो नंबर्स जिनको हम किसी लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन बना लूंगा, जैसे यहाँ पे मान लो लाइन है, तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 या फिर यहाँ बोले -3। तो इस तरह से ऐसे नंबर्स जिनको हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। गॉट इट। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल द नंबर्स। मतलब जितने भी तरह के नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सच एज नंबर 1 नेचुरल नंबर, ठीक है ना बच्चों। नेचुरल नंबर क्या होता है आप इसको समझिएगा। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो, कहां से, 1 से स्टार्ट होते हो और काउंटिंग में आगे तक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं तो 1 2 3 4 सो ऑन। बच्चों ये सारे नंबर्स जो आपके हैं वो नेचुरल नंबर हैं, यानी जो 1 से स्टार्ट होकर के काउंटिंग में आगे तक जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसे में आपको बताऊं तो एक और होता है बच्चों, होल नंबर। अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग में आगे तक जाते हैं उनको हम होल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 सो। तो ये आपके क्या होंगे बच्चों, होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, कितना 1 है, तो दुनिया में 1 एग्जिस्ट करता है। आप चाहे 1 आप चाइना में जाके देखें, चाहे 1 आप अमेरिका में जाके देखें, चाहे इंडिया में देखें, वॉट एवर, मतलब कहीं भी जहां भी जाकर के देखेंगे 1 तो होता है। उनकी लैंग्वेज में उसको हो सकता है अलग तरीके से बोले हम, बट वो भी 1 की बात करते हैं। तो ये नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग में आगे तक जाते हैं। होल नंबर का मतलब जो 0 से मतलब कि आगे तक काउंटिंग में चलते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं। थर्ड आपको एक और बताता हूं मैं यहाँ पे, रेशनल नंबर। बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है यहाँ पे? ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। P/Q की फॉर्म में बोले तो जैसे मान लीजिए, हाँ वन मोर थिंग यहाँ पे, जो पे Q होता है इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल कभी नहीं रखें, यानी Q की जगह पे आप 0 नहीं रख सकते हैं। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 वॉट एवर आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 2/3, तो ये एक रेशनल वैल्यू है जिसको हमने P/Q की फॉर्म में लिखा है। P की जगह पे हमने 2 रखा है और Q की जगह पे 3 है। मीन्स ये आपका एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर मैं 2/0 रख दूं, थोड़ा बड़ा बनाओ, 0, क्या ये आपका रेशनल नंबर है? नहीं,
क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्योंकि जीरो के इक्वल आ रही है, विच इज नॉट अ रेशनल नंबर। वन मोर थिंग, चलिए ठीक, इसको डाउ यहाँ से। हाँ, तो एक और नंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब देखो, आपने अगर रेशनल नंबर समझा है तो इरेशनल नंबर को क्या हम इसका जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं, मीन टू से कि ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना हो, P अपॉन Q की फॉर्म में ना हो, उनको हम बोलेंगे यहाँ पे इरेशनल नंबर। गॉट इट? तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको आपको याद रखना है अच्छे से। अच्छा, एक और होता है बच्चों, मैं यहां पे बताऊंगा, क्या पता आपको कैमरे में वहां से ना दिखे। चलिए, इंटीजर्स, ये 5 पॉइंट हमारा 5th पॉइंट है। इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स जो होते हैं ना, उनको हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और किस वे में करते हैं, क्योंकि दो तरह के इंटीजर्स होते हैं बच्चों। एक होते हैं आपके, रोमन में नंबर 1 डालूंगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरे होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जो प्लस वैल्यू के साथ लिए जाते हैं, +1, +2, +3, +4, सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स को हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, -2, -3, -4, सो ऑन। अब इनको अगर मैं किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा भाई, यहां पर कहीं मैं लगा दूंगा पॉइंट अपना, जिसको मानूंगा मैं 0 से राइट हैंड साइड में जब आप मूव करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू होती है प्लस में। यहाँ पर +1 लेंगे, +2 लेंगे, +3 लेंगे, +4 लेंगे। इस साइड में आएंगे तो -1 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लिखेंगे, और यहाँ लेंगे आप -4। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से, इस नंबर लाइन पे जो मैंने नंबर को रिप्रेजेंट किया है, वहां पर दो तरह के नंबर हैं, एक तो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दूसरे आपके नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना? तो इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इनमें दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। हाँ, एक और चीज होती है बच्चों, एक नंबर होता है आपका, वैसे तो कुछ खास नहीं, आप अच्छे से जानते हैं, बट मैं बता दूं आपको। हाँ, दो और खास नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा आपको, पहले इनको समझ लो आप। ऑड नंबर, ऑड नंबर भाई ये भी तो होते हैं आपके, रियल नंबर में आते हैं, तो इनकी बात क्यों ना करें हम। बच्चों, ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। गॉट इट? हाँ, लिखो यहाँ पे, द नंबर्स विच आर not divisible by 2 are called, क्या कहेंगे इनको हम? ऑड नंबर, ऑड नंबर। गॉट इट? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ऑड नंबर, जैसे मान लो 3 है, 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो वो आपका ऑड नंबर हो गया। 7 को आप 2 से डिवाइड करो, वो आपका ऑड नंबर है। तो अगर ऑड नंबर होते हैं तो भाई इवन नंबर भी होते होंगे। तो अगला हम 7th पॉइंट यहां पे बताने वाले हैं आपको, इवन नंबर। इवन नंबर बच्चों, इवन नंबर क्या होता है उसको भी समझ लो आप लोग, ठीक है ना? देखिए, इसका अपोजिट कर दो, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने 2/2 ले लिया, 2 बन जा 2, कट गया। 4 लिया, 4/2, 6/2, 10/2, 100/2, these all are even number because these are divisible by 2. Now got it? तो ये नंबर्स की बात की है मैंने। अब मैं आपको और एक नंबर बता रहा हूं, मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि मैं इसको इरेज करूं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी पे इसको भी नोट कर लो विद द एग्जांपल्स बहुत अच्छे से। चलिए, इरेज कर दो इसको, बहुत बढ़िया, यहां से करता हूं। तुमको देखा तो ये
हाँ, चलो बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या, एक और नया नंबर 8, जिसका नाम है प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर, क्योंकि बच्चे नहीं समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, और इतना इजी है प्राइम नंबर, मतलब बहुत ज्यादा। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। मैं लिख दूं यहां पे, ध्यान से देखना। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1, क्या लिखा हमने 1, और itself are called प्राइम नंबर। बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल 2। देखिए 2 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है और खुद के 2 के टेबल में भी आता है। खुद क्या है 2 के टेबल में आता है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। किसी और के टेबल में तो नहीं मिलेगा ना। 3 ले लो आप, 3 देखिए 3 बन जाए 3, और 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 के टेबल में 3 आता है, 1 3 जा 3, और 3 को 3 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाए 3। सॉरी, हाँ। तो मुझे आप एक बात बताइए कि क्या ये आपका प्राइम नंबर है? हाँ जी है। अच्छा, एक और देखिए 7 ले लो आप। 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा, तो ये भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। गॉट इट? मतलब ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और आपको लास्ट बता रहा हूं यहाँ पे, नंबर 9। मेरे को जितने याद आते जा रहे हैं मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से नोट करो उसको। जिसमें आता है बच्चों कंपोजिट नंबर। चलिए समझिए क्या होता है कंपोजिट नंबर। ध्यान से बच्चों, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हों, उसको हम बोलेंगे क्या, कंपोजिट नंबर। यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ऐसे नंबर्स जो 1 से भी डिवाइड हों, खुद से भी डिवाइड हों, और उसके अलावा किसी और वैल्यू से भी डिवाइड हों, उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है? द नंबर्स which have more than 2 factors other than 1, अगर यहाँ पे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 1। ठीक है ना? मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो खुद से भी डिवाइड हो रहे होंगे, 1 से भी डिवाइड हो रहे होंगे, और किसी दूसरी वैल्यू से भी। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूं, फॉर एग्जांपल मान लो क्या है 9। देखिए 9 क्या है, 1 से भी डिविजिबल है, 9 3 से भी डिविजिबल है, और 9 9 से भी डिविजिबल है। तो खुद से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, किसी अदर फैक्टर से भी हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, अदर वैल्यू से भी हो रहा है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कंपोजिट नंबर। जैसे मान लो 4 है, 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 4 को 4 से कर सकते हो। जैसे मान लो आपका 6 है, 6 आपका 1 से हो रहा है, 6 आपका 2 से हो रहा है, 6 आपका 3 से हो रहा है, 6 आपका 6 से भी हो रहा है। जरा यहाँ पे देखिए आप। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 5 लेता हूं, क्या 5 1 से होगा? 5 5 से होगा? कोई और वैल्यू है आपके पास? तो नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों, उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये रियल नंबर से है, सारे रियल नंबर के टाइप्स हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करो, अच्छे से इनको रिवाइज करो, माइंड में इनको सेट करो, ताकि अभी हम मूव करने वाले एक्सरसाइज में अपने अगले वीडियो में, और वहां पर हम एक्सरसाइज को 1 बाय 1 अच्छे से क्वेश्चन सभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो बहुत जल्दी से आप पहुंच जाइए हमारे उस वीडियो पे, जहां मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1।